वृश्चिक राशि वालों 5 मार्च से 7 मार्च के बीच का यह समय आपके लिए साधारण नहीं है। यह वो 3 दिन है जब ब्रह्मांड चुपचाप आपके जीवन की दिशा बदलने की तैयारी कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यह केवल तारीखें होंगी, लेकिन आपके लिए यह संकेत है। संकेत उस परिवर्तन के जिसकी आहट आप पिछले कई दिनों से भीतर ही भीतर महसूस कर रहे थे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपकी राशि के स्वामी अग्नि तत्व से भरे पराक्रमी मंगल देव इस समय आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव सुख, माता, वाहन, संपत्ति, मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन का स्थान। लेकिन मंगल यहाँ अकेले नहीं है, उनके साथ विराजमान है तेजस्वी सूर्य, बुद्धि और व्यापार के कारक बुध और रहस्य के स्वामी छाया ग्रह राहु। 4 ग्रहों की यह चतुर्ग्रही युति साधारण नहीं होती। यह या तो इंसान को ऊंचाइयों पर बैठा देती है या एक छोटी सी भूल से परीक्षा में डाल देती है। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य जैसा तेज प्रदान करती है। मंगल उसमें साहस और निर्णय शक्ति भर देते हैं, लेकिन राहु राहु धुंध है। वह सामने खड़े सत्य को भी कुछ पल के लिए ओझल कर सकते हैं। इन 3 दिनों में आपको अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। रुका हुआ पैसा आ सकता है। कोई डील जो लंबे समय से अटकी थी वह अचानक आगे बढ़ सकती है। घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ा बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो चमकता है वह हर बार सोना नहीं होता। राहु कभी कभी सोने पर चांदी की परत चढ़ाकर भ्रम पैदा कर देते हैं। इसलिए हर दस्तावेज, हर सौदा, हर वचन शांति से एकांत में बैठकर 2 बार सोचकर ही अंतिम रूप दे, क्योंकि मंगल की ऊर्जा इस समय बहुत प्रबल है। आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, लेकिन यदि यह आत्मविश्वास अहंकार में बदल गया तो छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है। अब बात करते हैं दशम भाव की। आपके कर्म, करियर और प्रतिष्ठा के स्थान में विराजमान है केतु। केतु यहाँ आपको भीतर से वैराग्य भी देंगे और गहरी सोच भी। आप किसी बड़े निर्णय को लेकर बहुत सोचेंगे, जल्दी में निर्णय नहीं लेंगे। यह देरी आपको सुरक्षित रखेगी। हो सकता है कि कोई नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या करियर में दिशा परिवर्तन का संकेत मिले। लेकिन केतु चाहते हैं कि आप बाहरी शोर से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। अष्टम भाव रहस्यों, अचानक लाभ और गहरे परिवर्तन का स्थान है। गुरु की उपस्थिति यहाँ छिपे हुए आशीर्वाद का संकेत देती है। कोई ऐसा लाभ मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। गुरु की दृष्टि आपके केंद्र स्थान को शक्ति दे रही है। यह दैवीय संरक्षण है, अदृश्य लेकिन प्रभावशाली। अब पंचम भाव की बात करें तो यहाँ शुक्र और शनि की युति बनी हुई है। यह युति प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में गहराई और गंभीरता लाएगी। शनि मेहनत करवाएंगे, शुक्र आकर्षण और भावना बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत का है, लेकिन परिणाम अनुकूल रहेंगे। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी, बशर्ते जिद और त्वरित प्रतिक्रिया से बचा जाए। घर परिवार में वातावरण सकारात्मक रहेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार संभव है। पिता के साथ संबंध मधुर होंगे, लेकिन राहु की उपस्थिति के कारण किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर गलतफहमी न पालें। कभी कभी छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले लेती है यदि हम उसे मन में जगह दे दे। वृश्चिक राशि, आप स्वयं में एक रहस्य हैं, बाहर से शांत, भीतर से ज्वालामुखी। आप हर बात को गहराई से समझते हैं पर तुरंत प्रकट नहीं करते। आपकी यही विशेषता आपको भीड़ से अलग बनाती है, लेकिन यही गहराई यदि क्रोध में बदल जाए तो सामने वाला संभल नहीं पाता। इन 3 दिनों में आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ी हुई है। निर्णय शक्ति प्रबल है, साहस उच्च स्तर पर है, आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ सकती है। घर में पूजा, हवन, कथा या कोई धार्मिक कार्य करवाने का
विचार आए तो अवश्य करें। इससे मानसिक संतुलन और मजबूत होगा। याद रखिए, राहु 2 विकल्प देते हैं, भ्रम या उन्नति। केतु 2 विकल्प देते हैं, असंतोष या आत्मबोध। मंगल 2 विकल्प देते हैं, क्रोध या विजय। चुनाव आपका है। यदि आपने संयम रखा तो यही 3 दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ, परिवार में सुख और भीतर आत्मविश्वास की नई लहर सब संभव है। वृश्चिक, आपको कम मत आंकिए। जब आप लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उसे प्राप्त करके ही रुकते हैं। वही लोग जो आज आपको परख रहे हैं, कल आपकी सफलता को प्रणाम करेंगे। तो इन 3 दिनों को साधारण मत समझिए। शांत रहिए, सजग रहिए और अपने निर्णयों को धैर्य से लीजिए। ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, बस आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना है। अगर यह रहस्यमय विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बजरंग बली की जय अवश्य लिखें।